हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे कि कैसे करें, प्रीलिम्स का पास आ रहा है, बहुत दिक्कत जा रही है, किस तरीके से हम चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करें। तो मैंने बहुत 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ और हमने स्ट्रेटजी वाली वीडियो जस्ट पिछले ही प्रीलिम्स में बनाए थे। वो बहुत रिलेवेंट है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो वीडियो का आप देखिएगा ज़रूर, मैंने टेलीग्राम पे उसकी लिंक भेज रखा है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक्स को देखना है। लेकिन ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको ध्यान रखना है। सीधी बात है, पेपर में आपको 85 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे जो मार्केट आपको बहुत डराएगा। जैसे मान के चलो हिस्ट्री बहुत उठपटांग आ गई बोलेंगे आपको, है ना, कि जैसे वो चिंत वाला पूछ लिए थे, फिर वो कृत संवंत वाला पूछ लिए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आए थे वो बोलेंगे कि आपको यार बहुत उठपटांग आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल उस चीज़ पे दिमाग मत लगाइए। इस बार भी 15 क्वेश्चन तो आउट ऑफ द ब्लू आएंगे, लेकिन आपको उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। सारा गेम है यहाँ पे 85 क्वेश्चन जो दिए उनको सही करने का। तो पहली ट्रिप तो ये है कि इसके पीछे आप पागल मत बनिए, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस लगाइए, क्योंकि पेपर यहीं से ज़्यादा बनने का है। ये तो आपको वैसे भी नहीं बनेगा, तो इसके पीछे जाने से कोई मतलब नहीं, इस पर फोकस करिए। सेकेंड टिप ये है कि व्हाट इज़ द मंत्रा, कि प्रीलिम्स निकालने का मंत्रा एक ही मंत्रा है, एक्टिव रिवीजन 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 रिवीजन। उसके अलावा कुछ नहीं है। आप पढ़ लिए होंगे बहुत सारी किताबों से, कोई मतलब नहीं उसको। एक किताब, एक सोर्स या फिर 2 सोर्स अगर एमपी का है, क्योंकि एमपी की अलग अलग चीज़ होती है तो आपको सोर्सेज बनाने पड़ते हैं। बाकी सब्जेक्ट के फिक्स करिए। उसके बाद भी आपका जो दिन होता है उसको 75% आप जो स्टडी कर रहे हो, और बाकी का जो 25% है उसको रिवाइज़ करिए। और रिवाइज़ भी ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं आप पैरा को। सीधी बात है, अगर मान को चलो कोई टॉपिक पढ़े तो आप हाथ रखिए उस पर, क्या क्या याद है, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मान के चलिए आपने पढ़ी, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, कब पारित हुआ, कौन कौन इससे रिलेटेड मेंबर्स थे और क्यों पारित हुआ, बस। इससे अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, कब कहाँ किससे किस इस तरीके की चीज़ें बनती हैं। अब जैसे मान के चलिए एमपी में आपने डैम बाढ़ लिए, तो सीधी बात है मैप उठाओ, एक एक ज़िले पे हाथ रखो, एक एक नदी पे हाथ रखो, कौन से कहाँ डैम बने हैं आपको पता हो, ऑप्शंस की ज़रूरत ना पड़े, इस हिसाब से करिए। तो ये इट शुड बी एक्टिव रिकॉल, तभी होगा। नहीं तो आप सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको लग रहा है कि आपने इतनी बार रिवीजन कर ली और आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज होंगे। क्लैरिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरा, पेपर मान के चलिए आप 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो 100 में से 30 to 35 क्वेश्चन एमपी से होते हैं। तो एमपी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एमपी तो आपको इतना टिप्स पे होना चाहिए कि आप सीधे सामने वाला क्वेश्चन बोले और आपको पता चलिए। तो इसलिए जस्ट मग अप, एमपी को आप मगा करिए। मेक अ सेपरेट नोट्स ऑन कंफ्यूजिंग वर्ड्स, लोकेशन और सिमिलर साउंड्स। सीधी बात है, मालनपुर, मनेरी, मोहनपुरा, ये 3 वर्ड आपको मैंने मान के चलिए बोलिए, इनके साउंड सिमिलर है लेकिन इनकी अलग अलग लोकेशन है। एक भिंड में है, एक मंडला पे है, एक राजगढ़ पे। अब कहाँ कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने ये जो वर्ड बोले हैं, मालनपुर, मनेरी और क्या कहते हैं कि मोहनपुरा, अब ये क्या है और कहाँ पे है। अब ये इस तरीके से आपको कंफ्यूज हो जाता है। जैसे खंडवा खरगोन लोकेशन है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है, सतपुड़ा हमारे हिल भी है। फिर कई बार लोकेशन चेंज हो जाती है, रिवर कहीं से निकलती है। तो एमपी कंफ्यूज करता है। जब पढ़ते वक्त तो ऐसा लगता है हमको सब बन रहा है, लेकिन जब पूरा टोटलिटी में आता है तो वो होता है। और सबसे पहली बात, जो आपका जो एमपी का मैप है, एमपी का मैप में आपको 52 53 जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, अब तो जो नई बनी है मऊगंज उसको भी मान लीजिए, तो 53 जितनी भी तहसील है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको टिप्स पे लोकेशन साइज पता होना चाहिए मैप बनाने के बाद। तो 10 डिविजन्स पता होना चाहिए। 10 डिविजन्स के अंदर जो 52 53 जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको उनकी प्रॉपर लोकेशन होती है। दिमाग में बिल्कुल क्लटर नहीं होना चाहिए, इतना एब्सोल्यूट क्लियर होना चाहिए एमपी की, आप बिल्कुल देखते से ही बता पाए। एमपी का सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बहुत आउट ऑफ द ब्लू टॉपिक है तो वो है हिस्ट्री, और उसके पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी अगर मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन ही उठपटांग रहते हैं, उसके लिए इतने पागल होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फोकस सीधी है वो 85 पर क्वेश्चन को सही करने का, जो कि सिलेबस से एज इट इज़ उठ के आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, जो सब सही कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं तो यू आर आउट ऑफ द इट, मतलब आउट फ्रॉम इट। मतलब कुल मिला के ऐसा है, इस एग्जाम में जो क्वेश्चन सब सही करके आ रहे हैं, इतना रद्दी क्वेश्चन, मान के चलिए मानदाता का प्राचीन नाम क्या है, और ये सब सही करके आ रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त मान लो आप एग्ज़ाम से बाहर हो। अगर पास भी आ गए तो प्रोविजनल पर डल जाओगे, उसका भरोसा नहीं कब क्या होना है उसमें। इसलिए अगर आपको फुल फ्लैज बिल्कुल क्लियरिटी के साथ प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो यही ब्रूटल रियलिटी है कि जो सब सही कर रहे हैं वो आपको ही सही करना होगा, और गलत तो करिए ही मत, यही है। और आखिरी है कि जब आप कभी भी पेपर सॉल्व करते हैं, बोल रहे हैं सर हम टेस्ट कैसे लगाएं, तो पेपर सॉल्व करें तो 3 इटरेशन पे करिए। पहले 100% क्वेश्चन जो श्योर है पहले राउंड में वो करिए, दूसरे राउंड में जिसमें 50-50 आ रहे हैं वो, और थर्ड जो तुक्का आपको बिल्कुल कुछ नहीं बन रहा है, इस हिसाब से करिए। और पूरी प्रोसेस में फोकस करिए। आप प्रोसेस पे रिजल्ट के ऊपर सोचोगे तो आप परेशान हो जाओगे, क्या होगा कैसे होगा, आपके कंट्रोल में रिजल्ट है ही नहीं। आपका होना होगा तो हो जाएगा। जस्ट बिलीव इन गॉड, गॉड इज़ ग्रेट। जो भी है आपकी लाइफ में डेस्टिनी, आपको कहाँ ले जाना है कोई दिक्कत नहीं,
आपके कंट्रोल में आपके सिर्फ कर्म है, और उसको पूरी ईमानदारी से करिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और जो चीज़ कर रहे हैं उसको बहुत एक्टिव रिकॉल के साथ करिए। रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, रिवीजन ही सब कुछ है। मेमोरी मैंने बता दिया है, ब्रेन मेमोरी कैसे डिप होती है, सारी साइंटिफिक स्टडीज़ के तरीका कैसे कैसे चीज़ों को याद करना है। आप वीडियोज़ को रेफ़र करिए, प्लेलिस्ट में चीज़ें हैं, या फिर स्क्रॉल डाउन करिए। बस यही बात बतानी थी। आई होप ये चीज़ आपको हेल्प करी होगी, और आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के बीच में, तो प्लीज़ करिएगा। थैंक यू सो मच।